बजे से सदन की बात हो रही है, क्या समाजवादी पार्टी के आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं, किधर से शुरू कराया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार वोट की लूट देखी है इस उपचुनाव में, और किस तरह से षड्यंत्र रच कर सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, ये पहली बार आंखों से देखा है। किसान की, गरीब की, पिछड़े की, बेरोजगार की कोई बात नहीं, बस वही है कि उन्माद फैलाओ और राज करो, संविधान की धज्जियां उड़ा जा रही हैं। ये बहुत मुद्दे हैं। देखिए, वहाँ लोकल की मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बेहतर है कि वहाँ की रिपोर्ट आ जाए क्या है तभी पता चलेगा, या लोकल के एमएलए बताएंगे। सर, आज सदन का पहला दिन है, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आज पटल? समाजवादी पार्टी तो हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर ही संघर्ष करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जन विरोधी काम कर रही है, सांप्रदायिकता पैदा कर रही है, संभल में तनाव पैदा है, नौजवानों को रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है, किसानों की हालत खराब है, कानून व्यवस्था ठप है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं। तो ये सरकार तो पूरी तरह से विफल है और संविधान के लिए संकट पैदा कर रही है, लोकतंत्र को खतरे में कर रही है और विपक्षी नेताओं को और जनता को झूठे केसों में फंसा रही है, प्रताड़ित कर रही है। ऐसी सरकार कभी भी लोकतंत्र में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। देखिए, 6.5 लाख करोड़ का बजट ये सरकार लेके आई थी और 6.5 लाख करोड़ का बजट ये खर्च नहीं कर पाई। आपने देखा पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग, वहां पर ये पैसा खर्च नहीं हुआ, एक भी टेंडर नहीं लगा, और फिर से ये अनुपूरक बजट लेके आ रही है। तो ये जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम कर रही है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन में मुद्दा उठाएगी। साथ ही में संविधान के साथ खिलवाड़ करने का ये सरकार काम कर रही है। संविधान के सारे जो मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। दंगा कराने का ये सरकार काम कर रही है। बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, शिक्षित नौजवान परेशान है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। किसान डीएपी को लेकर, बिजली को लेकर परेशान है, सिंचाई को लेकर परेशान है। डीएपी के लिए लगातार किसान लाइन लगाता रहा, उस पर डंडे पड़ते रहे, डीएपी उसे ब्लैक में खरीदनी पड़ी। तो ये सब मुद्दे हैं, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल हुई है और पीडीए से घबराकर ये सरकार अब प्रदेश और देश को कम्युनल मुद्दे की तरफ ढेलना चाहती है। देखिए, जो भी मंत्री, ज्यादातर सभी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जब उनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया तो भ्रष्टाचार के इल्जाम से बचने के लिए ये मगरमच्छी आंसू ये बहा रहे हैं। जब पूरे सबूतों के साथ ये बताया गया है कि 25-25 लाख रुपए लेकर उन्होंने नौकरी देने का काम किया, तो उनको तुरंत इस्तीफा भी देना चाहिए और पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए, और इस पर सीबीआई जांच की समाजवादी पार्टी मांग करती है। देखिए, हमारे देश में, हमारी देश की खूबसूरती है, यहाँ पे हर धर्म, हर समाज के लोग बहुत ही सालों से आराम से शांतिपूर्वक रहते हुए आए हैं। हर गली में मंदिर है, हर पूजा स्थल है, और हर पूजा स्थल का सम्मान होता है, और इस देश की परंपरा है और हमेशा होता रहेगा, चाहे मंदिर हो या मस्जिद। हर जगह इस देश की ये परंपरा है कि धार्मिक स्थलों का सम्मान रखे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान रखा है, ये बीजेपी है जो धार्मिक स्थलों का सम्मान नहीं करती। समाजवादी पार्टी के विधायक तमाम की प्रतिमा पे बैठे हैं, आप सबसे युवा विधायकों में से एक हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं जो हमारे मेन मुद्दे नौजवानों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर है, किसानों को लेकर है, और जो ये सरकार संविधान विरोधी सरकार, पीडीए विरोधी सरकार है। और अब हम देख रहे हैं कैसे लगातार पूरे प्रदेश भर में विभिन्न जगहों में हिंसा के माध्यम से कैसे हिंदू मुस्लिम को तोड़ना चाह रही है। इस भारत की प्रदेश में लोगों को मतलब एकजुट होने का जहाँ पैगाम देना चाहिए, वहाँ पे तोड़ने का काम लगातार ये सरकार कर रही है। इन सभी मुद्दों पर हम आज इस प्रतिमा के सामने चौधरी चरण सिंह जी के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, किन मुद्दों को पटल में रखे जाएगा?
कहेंगे युवा के तौर पर अपने विधायक हैं? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि नौजवानों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का ये सरकार लगातार कर रही है। निजीकरण कर कर संविधान के जो हमारे आरक्षित पद हैं उनको ना भरने का कार्य कर रही है। बीइंग यंगस्टर मैं लगातार ये प्रयास करता हूँ, सदन में भी रखने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारे नौजवानों की उम्मीदें हैं, भले ही सरकार कोई भी हो, हमारा नौजवान पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है अपनी घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, लेकिन आज उनके लिए रोजगार की सुविधाएं नहीं है। तो हमने प्रयास कर, हमारा यही प्रयास है कि ये सभी तमाम मुद्दों के साथ साथ नौजवानों के लिए हम ये सदन के पटल पर रखने का काम करें। संभल में इंक्रोचमेंट हटाने के दौरान 46 साल प्राचीन मंदिर मिला है, जिसको लेकर सियासत उत्तर प्रदेश की तेज है। मुख्यमंत्री देखिए, अब तक की सरकार इसको चुप्पी साधी थी। देखिए, हमने देखा कि जब MP लोकसभा का चुनाव हुआ कि कैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमजोर पाई गई। तभी से ये सरकार एक ऐसे योजना को लेकर आना चाहती थी कैसे कि लोगों को तोड़ना चाहे। हमने देखा जो ये हिंसा वहाँ पे हुई, इस सरकार ने सीधा सीधा आरोप ओपोजिशन पे लगाने का काम करता। प्रदेश में कहीं भी कोई भी घटना होती है, अपने असमर्थकत्व को ना देखते हुए ओपोजिशन के सर पे हर चीज़ का ब्लेम डालना चाहती है। देखा कैसे प्रशासन के बल पर इन्होंने लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया और सच्चाई को जनता से दूर रखा। मैं ये भी कहता हूँ, जिन लोगों की वहाँ पे मौतें हुई उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो भी उसका आरोपी निकले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मंदिर मिलने के बाद से भाजपा कहीं ना कहीं विपक्ष पे हमलावर है। रिपीट करिएगा। मंदिर मिलने के बाद 46 साल प्राचीन मंदिर मिलने के बाद भाजपा कहीं ना कहीं हमलावर है विपक्ष पर। देखिए, ये सारी जो एक एजेंडा है, ये जो लेके आते हैं, जो क्रिएट करते हैं, सच्चाई को जनता से दूर रखना चाहते हैं और कोई सच्चाई तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ों को दबाते हैं उससे जनता तक वो बातें क्लियर नहीं पहुंचती हैं, क्या था क्या नहीं था। ये सभी एक जांच होने का एक क्वेश्चन है कि जिस पे होना चाहिए। और जो अगर आप देखें, अगर इतने समय से वहाँ पे एक प्राचीन चीज़ें थी तो क्यों अभी ये मौका चुना गया इस चीज़ के लिए। हमें इस जनता को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए।